हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे दोस्तों सीटेट के लिए दोस्तों सीडीपी में 1 या 2 नंबर आना ही होता है दोस्तों। एक तो 100% श्योर रहता है दोस्तों एक क्वेश्चन, और 2 भी आ जाते हैं दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे दोस्तों, तो जो सीडीपी बाल विकास का एक टॉपिक है, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। फिर दोस्तों अगर जूनियर में है तो साइंस, सोशल साइंस, और अगर उसमें क्या कहते हैं प्राइमरी में है तो आपका रहेगा क्या कहते हैं ईवीएस। तो दोस्तों सीडीपी में ज़्यादातर इसके आने के चांस रहते हैं। आने के चांस नहीं दोस्तों, आता ही है। 2 क्वेश्चन आते हैं या तो एक निश्चित है। तो दोस्तों इसकी हम थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। जैसे देख पा रहे होंगे नैतिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों। इसके जो प्रतिपादक हैं दोस्तों, ये पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग हैं दोस्तों। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, और इन्होंने 2 पुस्तकें भी दी हैं दोस्तों। तो पुस्तकें हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन यूपी टेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहली पुस्तक इनकी दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और फिर दूसरी पुस्तक दोस्तों द फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पुस्तक कोई मतलब नहीं दोस्तों, अभी आपके सीटेट का जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, उसकी दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों इसकी पुस्तक का। फिर दोस्तों नैतिकता है। नैतिक विकास का सिद्धांत ही इन्होंने दिया था दोस्तों। समाज के नियम व आदर्श जो कि स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हो, यही नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है दोस्तों समाज से संबंधित होता है दोस्तों। पहली बात तो जान लीजिए, नैतिकता पूरी तरह से समाज से संबंधित होती है। समाज के नियम व आदर्श जो कि स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हो, मतलब आपको एक खुली आज़ादी ना देते हो, आपको बांधते हो दोस्तों, सामाजिक दृष्टि से दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर दोस्तों, कि भैया नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तड़कड़ा क्या है। सेंटेंस में देता है दोस्तों, लेकिन जब आपको डिफिनीशन क्लियर रहेगी तो आप तुरंत आंसर बता देंगे। जैसे दोस्तों नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा, 2 या 2 से अधिक नैतिक समस्याओं, मतलब सामाजिक समस्याओं। नैतिक का मतलब दोस्तों आप ध्यान रखिए समाज से संबंधित है। समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए किया गया चिंतन। मतलब दोस्तों आपने अगर ऐसे देखा होगा तो हिंज वाली जो कहानी है कि भैया दवा चुराना है कि नहीं, मतलब दवा चुराने के लिए किया गया चिंतन कि चुराएं कि नहीं। तो ये है दोस्तों नैतिक दुविधा। अभी इसने नहीं डिसीजन लिया कि चुरा ही लें कि ना चुराएं, अभी सोच रहा कि चुराएं कि ना चुराएं। तो ये दोस्तों नैतिक दुविधा है। या दूसरी तरह हम ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई समस्या हमारे सामने आ गई, मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं आप, साइकिल पंचर हो गई। फिर आप सोच रहे हैं कि हम कल बनवा लें या अभी बनवा लें साइकिल को। तो इस पे जो चिंतन कर रहे हैं आप दोस्तों, अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि आज ही बनवा लें या कल बनवाएं। तो इसके लिए जो किया गया चिंतन होता है दोस्तों नैतिक दुविधा। फिर नैतिक तड़कड़ा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक नैतिक समस्याओं पर चिंतन कर निर्णय लेना कि भैया दवा चुरानी ही नहीं, अब साइकिल बनवाओ चल के। तो जो निर्णय लेना है, मतलब फाइनल डिसीजन हो जाता है कि हाँ भैया ये काम करना ही। तो दोस्तों ये नैतिक तड़कड़ा। फिर दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर, मतलब 3 स्तर तथा हर स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। मतलब 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जो पहली पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर है 4 से 10, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसकी 2 अवस्थाएं दोस्तों, आज्ञा व दंड की अवस्था। फिर दोस्तों दूसरी है विनिमय, अदला बदली, अहंकार की अवस्था। दोस्तों जो दूसरी अवस्था है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो विनिमय है दोस्तों, अदला बदली, मतलब ये आज्ञा व दंड की अवस्था। पहली बात तो दोस्तों ये पूरी तरह से बाह्य कारकों पर डिपेंड रखती है, क्योंकि बच्चे को 4 से 10 में होती है। तो बच्चा खुद नहीं सोचने समझने की क्षमता होती, उतनी खुद से निर्णय नहीं ले पाता। ये पूरी तरह से बाह्य उस पे होता है, मम्मी पापा या शिक्षक, शिक्षिका या दोस्त यार जो सीनियर है दोस्तों, उन पे पूरी तरह डिपेंड करता है। क्योंकि ये खुद डिसीजन लेने की इसमें क्षमता नहीं होती अभी 4 से 10 वर्ष में। हालांकि रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसा नहीं है,
लेकिन इन्होंने जैसे बताया उसके हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों आज्ञा व दंड की अवस्था ये है दोस्तों कि जैसे आपने क्वेश्चन ही देखा होगा कि मेहमान के लिए मिठाई ला के रखी है मम्मी ने। फिर बच्चा है मान लीजिए सोनू। सोनू सोचता है मिठाई खा ले, लेकिन वो इस डर से नहीं खाता कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो मम्मी मुझे मारेंगी, मतलब डर की वजह से नहीं खाता। तो ये दोस्तों आज्ञा व दंड की वजह से था। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप। फिर दूसरा दोस्तों विनिमय अदला बदली अहंकार की अवस्था। मतलब इसमें होता है दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के स्कूल में कहते हैं कि आप मतलब सामने वाले दोस्त है कि तुम मेरी टिफिन खा लो मैं तुम्हारी टिफिन खा लूँ, मतलब अदला बदली। ये तुम चॉकलेट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊँगा, मतलब बदले अदला बदली दोस्तों। तो ये अदला बदली की अवस्था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। फिर दोस्तों दूसरा है इसमें परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर। इसके कई नाम हैं दोस्तों, पूर्व परंपरागत स्तर, फिर दूसरा परंपरागत है, फिर रूढ़िगत स्तर। इसके नाम दोस्तों चेंज होते हैं लेकिन इंग्लिश वाला नहीं चेंज होता है, ध्यान दीजिए। कन्वेंशनल स्टेज, इसकी भी दो अवस्थाएं हैं दोस्तों, 10 से 13 वर्ष है दोस्तों। 4 से 10 है ये, और ये 10 से 13 है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था। फिर दोस्तों दूसरा है भैया कि सामाजिक सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था की अवस्था, समाज कानून एवं व्यवस्था। कई नाम है दोस्तों, क्योंकि इसमें सीटेट में नाम चेंज करके आ जाता है, और अगर एक नाम आप क्लियर करके जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है, वो नाम मिलेगा नहीं आप, इसलिए उसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो जो पहली अवस्था है दोस्तों इनकी, मतलब अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था है। इसमें जैसे होता क्या है दोस्तों, 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है बालक। इसमें काम इस वजह अपनी स्वेच्छा से ना करके इसलिए करता है कि मम्मी पापा की नज़र में अच्छा बना रहे। जैसे कोई दादाजी हैं तो वो केवल मम्मी पापा बैठे हैं तो वो इस वजह से उनके पैर छू लेता है कि मम्मी पापा की नज़र में ये बने रहें कि बहुत संस्कारी है, जबकि अंदर से उसकी इच्छा नहीं होती। या और दूसरे एग्जाम्पल हैं दोस्तों कि कोई भी काम इस वजह से करना कि सामने वाले या समाज की दृष्टि में अच्छा दिखे, जबकि खुद की उसकी इच्छा नहीं होती, अंदर से केवल अच्छा लोगों की नज़र में बनने के लिए करता है। तो दोस्तों यही है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ पाए होंगे आप। फिर दूसरा दोस्तों सामाजिक सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था की अवस्था, कानून एवं अवस्था। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अब बच्चा सोचने समझने की क्षमता होती है दोस्तों इसमें 10 से 13 वर्ष में, दूसरे वाले चरण में मतलब अवस्था में। इसमें ये होता है दोस्तों, इसमें बालक ये मानता है कि भैया कानून मतलब समाज को अगर चलाना है या चलना है तो जो कानून बने हैं उनको मानना होगा। अगर इस व्यवस्था को हमें चलाना है तो उन्हीं के हिसाब से दोस्तों बालक चलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तीसरी लास्ट स्लाइड दोस्तों, क्योंकि 3 ही स्तर बताए थे और दो अवस्थाएं 6 अवस्थाएं बताई थी। तीसरी उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत स्तर, पश्चिम परंपरागत स्तर 13 से ऊपर होता है दोस्तों। इसको दोस्तों बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी 2 अवस्थाएं जो है दोस्तों, पहली अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था, फिर दोस्तों विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था, और फिर इसी को बोलते हैं दोस्तों सार्वभौमिक नीति अवस्था। आपको ज़्यादातर दोस्तों सार्वभौमिक देखने को मिलेगा कि भैया सार्वभौमिक, ये सीधे आ जाता है दोस्तों पेपर में, सार्वभौमिक। पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों, सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है। 13 से ऊपर होता है दोस्तों। दोस्तों बालक या छात्र कभी कभी ऐसी बातों को मानता है जिसे वो असल में नहीं मानना चाहता है, लेकिन केवल सामाजिक सामाजिक दबाव के कारण, या उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होती कि भाई, लेकिन समाज जो नियम बने हैं सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए समाज उस नियम से समझौता कर लेता है, वो ना चाहते हुए भी बोल देता है कि हाँ भैया ठीक है सही। दोस्तों इसको सामाजिक समझौते की अवस्था बोलते हैं। इसमें मतलब बालक स्वयं से काम नहीं करना चाहता या स्वयं से उसकी इच्छा नहीं होती दोस्तों, लेकिन समाज जो नियम बनाए गए हैं उससे वो समझौता कर लेता है कि नहीं ठीक है चलो मेरी गलती थी मान लिया, ऐसे मतलब दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था, सार्वभौमिक नीति अवस्था। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों बहुत आता है दोस्तों। इसमें
केवल 4% लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है दोस्तों। जैसे आपके सामने एक समस्या आई भैया, कि आप एक जहाज पे समुद्र में हैं, आप मम्मी पापा हैं, आप हैं, तो जहाज में छेद हो गया, जहाज को डूब जाना है कुछ ही देर में। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आप किसको बचाएंगे, स्वयं को बचाएंगे, मम्मी को बचाएंगे, पापा को बचाएंगे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी बहुत कम लोग पहुंचते हैं कि खुद ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जैसे खुद कूद जाएंगे या मम्मी पापा को बचा लेंगे, या मम्मी को, जैसे मम्मी को मतलब कूदा दिया तो पापा बच गए। तो मतलब दोस्तों ये बहुत कठिन स्टेज होती है, इसमें डिसीजन लेना सब लोग नहीं ले पाते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ 4% लोग ही इस स्टेज पे जा पाते हैं दोस्तों। इसके और एग्जांपल थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरा समाज एक तरफ रहेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक मान लीजिए आप बहुत सत्यवादी हैं, आप ईमानदार हैं, आपके सामने कोई अपराधी आ गया, तो आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप उसको सामाजिक नियम नहीं जानेंगे कि भैया समाज में इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। आप कहेंगे, मतलब आपके अंदर ईमानदारी, तो आप कहेंगे नहीं मुझे इसको बचाना चाहिए, आप बचाएंगे। लेकिन सब ऐसा नहीं करते हैं, सब पुलिस के हवाले कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिए कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सभी।